नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन को लेकर आए एक रिवाइज प्रपोजल के बारे में। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि रूस और भारत दोनों इसको लेकर प्रॉपर इंटरेस्टेड हैं और यही कारण है कि बार बार जो रिपोर्ट्स हैं वो सरफेस हो रही हैं। और एक बार फिर से विंग्स इंडिया के बाद और दुबई एयर शो के बाद जो SU-57 फैलन को लेकर जो ऑफर है, रूस ने उन सारी गलतियों को हटा करके फिर से प्रस्तुत किया है जो पहले इसको लेकर बाधा बन रही थी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, आप सबको पता है कि 2000 के दशक में भारत और रूस ने SU-30 MKI के डील के बाद एक और बड़ा फैसला किया था कि हम दोनों मिलकर क्यों ना एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसा विकसित करें जो हम दोनों वायुसेनाओं में ऑपरेशनल तो हो ही और साथ ही साथ हमारी सारी ज़रूरतों को भी पूरा कर सके और वेस्टर्न फाइटर से कम्पीट भी कर सके। और यहीं से FGFA प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। ये FGFA उस समय पाकफा के नाम से जाना जाता था, जिसे अब हम SU-57 के नाम से पुकारते हैं। और इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय वायुसेना के लिए एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर को बनाना। और 2018 तक सब कुछ चीज़ें सामान्य चल रही थी, लेकिन 2018 में कुछ ऐसा होता है कि भारत इस प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद पता चलता है कि जिन चीज़ों को हम सामान्य समझ रहे थे वो इतनी सामान्य भी नहीं थी। भारत के बाहर आने के कुछ प्रमुख कारण थे। पहला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कम मिलना। भारत ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी TOT हमें नहीं मिल रही थी। दूसरा, स्टेल्थ परफॉर्मेंस संतोषजनक नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब FGFA को लेकर डिस्कशन हुआ था तो स्टेल्थ को काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी और इसे F-22 के समकक्ष रखने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आए प्रैक्टिकल तो वो काफ़ी संतोषजनक नहीं थे। और इसके अलावा जो लागत उस समय अनुमानित करी गई थी वो बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर रही थी। यूँ कह लें, लागत बहुत ज़्यादा थी और ये कारण भी था कि भारत ने खुद को बाहर रखना ही ठीक समझा। इसके अलावा रूस की तरफ से जो पर्याप्त जानकारी थी वो शेयर ही नहीं करी गई थी इस प्रोग्राम को लेकर और भारत ने तभी से इस प्रोग्राम को छोड़ने का निश्चय किया और खुद का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम शुरू किया। और इस समय क्योंकि ये अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ है और 2027 से 28 तक हमें इसकी पहली उड़ान भी देखने को मिल जाएगी। अब यही मेन मुद्दे पर आते हैं कि रूस ने भारत को आकर्षित करने के लिए एक बार फिर से क्या ऑफर दिए हैं। इस बार रूस ने SU-57 फैलन के ट्विन सीटर वेरिएंट को दांव में रखा है। ये वही वेरिएंट है जो FGFA के टाइम डिस्कस किया गया था। सामान्य SU-57 आपको सिंगल सीटर देखने को मिलता है, लेकिन रूस ने अब जो ऑफर किया है वो हमें ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा और संभावित है कि इसका नाम जो है SU-57 M2 रखा जाए। और यहाँ पर सिर्फ चीज़ें प्रस्तावित नहीं करी गई हैं, बल्कि रूस ने दावा ये भी कहा है कि इस समय ये एयरक्राफ्ट अपने जो एयरफ्रेम असेंबली है उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर 2026 के अंत तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। अब बेसलाइन SU-57 में सिर्फ आपको पायलट देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको एक और जो पर्सन है या एक और सोल्जर है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम वेपन सिस्टम ऑफिसर या वीसो भी बुलाते हैं, जो मुख्यतः ड्रोन कंट्रोल कर सकता है, मिशन मैनेज कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संभाल सकता है। और ये मैन एंड मैन टीमिंग के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि एक पायलट जो है वो एयरक्राफ्ट को उड़ाता है और दूसरा पायलट जो है वो ड्रोन और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को कमांड करता है, जैसे कि रूस का S-70 ओखनिक ड्रोन हो गया। रूस इसे मिनी एवैक्स की संज्ञा भी देता है, क्योंकि रूस इसको एक मिनी कमांड सेंटर के तौर पर भी या एयरबाउंड कमांड सेंटर के तौर पर प्रचारित करता है। रूस ने फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के लेकर जो बातचीत है उसी प्रकार बनाए रखी है। रूस कह रहा है कि हम फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे, भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन होगा, सिस्टम और एवियोनिक्स जो इंडियन है उनको इंटीग्रेट करने की फुल अनुमति रहेगी। और इसके अलावा हम इंजन अपग्रेड भी ऑफर कर रहे हैं, जहां पर स्टेलिया 30, जिसको हम AL-51F1 के नाम से भी जानते हैं, उसको भी लेकर रूस ने चीज़ों को प्रस्तावित किया है। अब देखना ये है कि क्या भारत इस पे अपनी स्थिति को क्लियर करता है, क्योंकि भारत अभी भी AMCA पर फोकस कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं उसको देखकर हम इनकार नहीं कर सकते कि चाइनीज़ दबाव काम कर रहा है और भारत भी इस समय जब तक AMCA नहीं आ जाता तात्कालिक समाधान की तरफ विचार कर रहा है। तो देखना ये है कि क्या ये चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर काटसा सैंक्शन की तलवार भी हम पे है और FGFA की पुरानी यादें भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस जरूर करेंगी। नंबर्स की बात करें तो अभी नंबर्स वही 40 से 60 जेट्स का है और आगे चल के रूस का दावा है कि भारत इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब करेगा तो ये नंबर 100 तक टच कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या भारत FGFA पर वापस आएगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।